तो आप प्रीव्यू में देख ही रहे होंगे, आज हम वैसे ही एडिटिंग करने वाले हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं भाई एडिट नहीं कर पाओगे आप। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओपन करिएगा, ये डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट करेगा स्नैपचैट पर। उसके बाद में ये जो दिख रहा है फिल्टर, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा शेयर वाला ऑप्शन, उसके ऊपर में आपको जो लाइक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगी, लाइक हो जाएगा, तो आप बाद में देख सकोगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर एक दूसरी वाली लिंक मिलेगी, उस पर भी आपको क्लिक करना है, ओपन करना है। वो भी आपको रिडायरेक्ट करेगा स्नैपचैट पर। इसको भी आपको लाइक कर लेना है। लाइक करने के बाद में यहाँ से जो कट वाला एरो दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में ये साइड में गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर कैमरा रोल पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो भी फोटो वैसा करना है उसको आपको ले लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डाउन एरो पर आपको प्रेस करना है। फिर यहाँ पर फाइंड इफेक्ट पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में आप देख रहे होगे जो आपने लाइक किया था वो ऊपर फेवरेट में दिख रहा है। तो जैसे कि आप ये लगा सकते हो, वैसे इस पर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा था फिल्टर, तो मैं ये स्पाइडरमैन वाला यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपकी डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपको बैक करना है, फिर डिस्कार्ड चेंज करना है। उसके बाद में आपको वो वाली दूसरी वाली फोटो ले लेनी है, जैसे कि ये वाली। उसके बाद में फिर से इस पर भी इफेक्ट हम लगाने वाले हैं, ये वाला। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप लगा सकते हो। वैसे मैं दोनों रील को एक साथ बनाना बता रहा हूँ, कैसे आप बना सकते हो। फिर इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको करना है क्विक VPN को अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो क्विक VPN आपके पास नहीं है तो आप पहले प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्विक VPN को कनेक्ट कर रखता हूँ, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है US ईस्ट में। तो आपको भी इस पर क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कैपकट को ओपन करेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी फोटोज़ आप ऐड करना चाहते हो वो आप ले लीजिएगा। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला यही ऐड करूँगा, इस पर टिक करके ऐड कर लीजिएगा। ऐड होने के बाद में ये अपनी टाइमलाइन पर आ जाएगी। उसके बाद में ये ड्यूरेशन फ़ोटो है तो इसकी ड्यूरेशन कम है, तो इसको हम 12 सेकेंड पे करेंगे, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इतना। उसके बाद में अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में 9:16 पर आपको करना है, फिर टर्न करेंगे। उसके बाद में इस इमेज पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, दोनों फिंगर से थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस करेंगे, आगे की ओर खींचेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में लिखेंगे जो कि अच्छा लगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर से ऐड टेक्स्ट, फिर यहाँ पर इमोजी में जाएंगे। उसके बाद में ये इमोजीज आपको ऐड कर लेना जो भी आपको अच्छी लगती है। बेसिकली मैं एग्जांपल के लिए यही ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद में इसको यहाँ पर कर देंगे और फिर इसको भी पूरे वीडियो तक ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद में आपका लास्ट वाला काम बच रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, यहाँ पर बैक करना है आपको एक बार और। उसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर वीडियो इफेक्ट, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। यहाँ पर वाइट फ्लैश नाम से आ रहा होगा, ये देखो वाइट फ्लैश 2 आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में डन कर लेंगे। उसके बाद में फिर से उसी पर क्लिक करना है आपको, फिर एडजस्ट वाले पर आपको क्लिक करना है, फिर ग्लो को माइनस कर देना है 0। उसके बाद में स्पीड को आपको 5 कर लेना है, 5 से नीचे नहीं होता, आपको 5 कर लेना है। उसके बाद में इसको पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। तो बेसिकली ये ऐड हो गया है। उसके बाद में आप साउंड कोई सा भी ऐड कर सकते हो, जिससे मैं एग्जांपल के लिए वही वाला साउंड ऐड कर लेता हूँ जो कि मेरे पे था, यही मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जल्दी से। ये वाला ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ऐसी बन जाएगी। उसके बाद में इसको हम एक्सपोर्ट कर लीजिएगा आप। तो मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इसको मैं बैक करता हूँ।
उसके बाद में दूसरे वाले रील पे आते हैं। उसके बाद में ये वाले हमने फ़ोटो ऐड की थी, मतलब वहाँ से इफ़ेक्ट को ऐड किया था इसमें। इस वाली फ़ोटो को ले लेंगे, फिर एचडी पे टिक करके ऐड कर लेंगे। इसको भी एक्सपेक्ट रेशो को जाके 9:60 कर लेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, अच्छे से एडजस्ट करेंगे और इसमें भी इमोजी लगा देंगे जो आपको अच्छी लगे। तो जैसे कि ये वाली मैं लगा रहा हूँ, उसके हाथ में बैक करके डन कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है बस। यहाँ पर इसको 12 सेकंड पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर इतना। उसके बाद में फिर जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको भी लास्ट तक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इफेक्ट ऐड होगा। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, वो बोल रहे थे भाई ऐसे एडिट करके बताओ, तो ये भाई आपके लिए है। ऐसे ही आपकी वीडियो थी, तो उसके बाद में वीडियो इफेक्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर जो ब्लैक फ्लैश टू आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद में डन कर देना है। फिर इसी इफेक्ट पर क्लिक करके फिर एडजस्ट पे जाएंगे। उसके बाद में ये ट्विस्ट को माइनस कर देना है, साइज को माइनस कर देना है। उसके बाद में इंटेंसिटी को आपको 10 करना है, 5 कर लेना है आपको 5, और ये स्पीड को भी आपको 5 कर लेना है। और ये जो साइज है, आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। ये भाई की वीडियो जस्ट ऐसे ही थी भाई, सेम टू सेम ऐसी थी भाई। आप देख लीजिएगा, आपने कमेंट किया था मुझे मेरे लिए वीडियो बना देना, तो मैंने बना दिया आपके लिए। कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। तो जैसे कि ये स्पीड अगर आप इम्प्रूव करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। वैसे मैं स्पीड को लो ही रखूँगा। उसके बाद में इसको पूरा लास्ट तक एंड तक करके फिर इसको मैं सेव कर लूँगा। आपको भी सेव कर लेना है। ये जो AI अल्ट्रा HD दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, फिर कोड रेट को हाई कर लेना है, उसके बाद में एक्सपोर्ट कर लेना है। ये रील आपके डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगी। और आपको नहीं पता है ट्रेंडिंग रील कैसे एडिट करते हैं, तो भाई इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वही